Samiksha, good to see you. Hi. We heard you are learning pole dance. What the reason behind it? So pole dancing, I'm already a dancer. I know Kathak dance and I know a couple of other dances like jazz, contemporary. So I always like to explore myself. So pole is now my new interest and I would like to explore that and I am really enjoying doing that, learning with that. समीक्षा, जैसे आपने बताया पोल के बारे में, पोल डांस के बारे में, कथक डांस के बारे में, जी बीच में कुछ डिजिटल काम भी किया आपने, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. अभी OTT प्लेटफॉर्म्स आर सो ह्यूज नाउ. इसमें सभी को, जितने भी एक्टर्स हैं, सबको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. सो मुझे भी अच्छी अभी मैंने एक नई वेब सीरीज़ फिनिश करी है कॉल्ड ज़िंदगी रीसेट 1 एंड राइट नाउ विच आई एम डूइंग इज़ जो हुकुम मेरे आका एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दैट. आई एम वर्किंग विद कृष्णा अभिषेक एंड श्रेयस तलपड़े, राजीव रूई एज द डायरेक्टर. सो इट्स फुल ऑन हिलेरियस और बहुत कॉमेडी है, एब्सोल्यूट कॉमेडी सीरीज़. On screen, off screen, comedy, fun, laughter. So I'm enjoying it. क्या हुक्म मेरे आका की जब हम बात करते हैं, जी. कृष्णा अभिषेक की हम बात करते हैं, श्रेयस तलपड़े की हम बात करते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन टर्म्स ऑफ, वी टॉक अबाउट कॉमेडी, यू नो द टाइम इज Correct. सो परफेक्ट. सीखने को मिल रहा है या नर्वसनेस है दोनों के साथ? सीखने को बहुत मिल रहा है. नर्वस में इसलिए नहीं हूँ, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा एज एन एक्टर शायद, लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट नर्वस क्योंकि मैं श्रेयस जी के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ. मुझे मालूम है उनका वर्किंग स्टाइल, मुझे मालूम है उनकी कॉमेडी वो किस तरीके से उनकी टाइमिंग. कृष्णा के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ थिएटर एक्टर. आई हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मुझे मालूम है टाइमिंग और मुझे मालूम है हाउ कैन आई कोऑर्डिनेट विद देम. बट द बेस्ट पार्ट इज दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव एक्टर्स. Plus Rajiv Ruia, the director, I would love to mention that director gives us so much liberty to perform. They give us so much space. That's the best part for an actor. अगर एक freedom, एक space, एक liberty मिलती है तो हम खेलते हैं. We really play around. So that's the best part and it's really good. What is the most challenging part while working on क्या हुक्म मेरे आका? What is the most challenging part? चैलेंजिंग एज सच कुछ है नहीं. कॉमेडी टाइमिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई तो वो जो फन है, जो एक पंच मिलना चाहिए, वही नहीं मिलेगा. तो वो ओवरऑल जो कॉमेडी की टाइमिंग होती है, दैट्स द चैलेंज, और वो हर एक सीन में होती है. बट आई एज एन एक्टर आई प्रिपेयर माई सेल्फ सो मच कि मैं किन के सामने काम कर रही हूँ और किस तरीके से काम कर रही हूँ. तो challenges, yes, I mean, but I was very comfortable. I will not take as a challenge, but I was very very comfortable doing it because they are very very cooperative actors. तो बहुत मज़ा आ रहा था काम करने में. कृष्णा अभिषेक की बात करता हूँ. We all aware that you already work with श्रेयस तलपड़े. जी. कृष्णा अभिषेक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक काम करने का? अभी तो फिलहाल the schedule just started if I'm not wrong. Yes. तो कृष्णा तो हम सबको मालूम ही है कि अगर कृष्णा सेट पे है तो हम हंसते ही रहते हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो. बट ही इज़ अ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी बहुत ही डाउन टू अर्थ एक्टर. तो उनके साथ काम करके मुझे ऑब्वियसली नहीं लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ, या भाई मैं कैसे करूँगी, उनकी कॉमेडी तो ये है. वो बर्डन लेके नहीं आते हैं कि मैं तो ये मैं तो वो. तो वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं सीन्स को, और हम लोग क्या रिहर्सल करते हैं, और तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है. सो फॉर मी आई एम रियली एंजॉयिंग वर्किंग विद ऑल ऑफ देम. इट्स अ फैबुलस टीम. See, what you consider the most difficult part, comedy or the serious role, or how do you define this? हाँ, सो कॉमेडी डेफिनेटली आई जस्ट मेंशन कि उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है, और बीइंग अ थिएटर एक्टर मैंने ये सीखा है मेरे गुरु से, या जिनके साथ मैंने काम किया है, या मेरे सीनियर एक्टर्स जिनके साथ, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर. आई ऑलवेज ओपन टू लर्न. किसी से भी मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, किसी भी सीन से. तो सीरियस रोल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उसमें आपको इस तरीके के इमोशंस लाने बहुत ज़रूरी हैं कि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करे, फेक ना लगे, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस
अदर बिग बॉस तो अगर उनके साथ आप कनेक्ट कर लेते हैं एंड बी प्रोफेशनल, बी सिंसियर व्हाट यू डूइंग, आई डोंट डू एनीथिंग विच इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ, आई फील एंड आई परफॉर्म, दैट्स माई मेन मोटिव. ओके किसी जब इस किरदार के बारे में राजीव ने आपको ब्रीफ दिया होगा, व्हाट वाज हिज ब्रीफ? Whose love interest you are playing in the film? क्या हुक्म मेरे आका? Who is the Jinn in it? Krishna or So Shreyas? Jin is Shreyas and Krishna is my husband, and I am a very cranky kind of a wife. जो she's very stylish, उसको वो ऐसा जीना चाहती है कि like a princess, like a queen. लेकिन वो आ गई एक सिंपल से घर में और जहाँ पे उसको काम करना पड़ता है, सब पूरा दिन वो काम ही करती रहती है नॉल. तो वो जो डेली एक कॉन्वर्सेशंस हमारी जो होती हैं और एक दो काइंड ऑफ डोमिनेटिंग वाइफ बट इन अ वेरी हिलेरियस काइंड ऑफ वाइफ. तो जब भी वो बोलती है या कुछ करती है उसका अंदाज ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली वो फन है, वो एक एक लाफ्टर आ जाएगा लोगों में, एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल लव मी डूइंग दिस काइंड ऑफ रोल. दो दे हैव ऑलरेडी सीन मी इन पोस्टर बॉयज़ जिसमें मैं एक डोमिनेटिंग वाइफ थी. बॉबी के साथ भी मेरा केमिस्ट्री वैसा ही रहता था. बट द थिंग इज इसमें आई थिंक दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड एज सूरजमुखी, एंड सुधा इज अ काइंड ऑफ little cranky but very very hilarious woman. With all due respect, I wanted to take it on a very positive note. Don't you feel somewhere down the line, poster boys, now there's another film which is too on a line of a comedy. Here in the industry, people get typecast. Are you worried about that? No, I am not worried about that because after Poster Boys, I did a film called Hey Ram Humne Gandhi Ko Maar Diya. And that was a critically acclaimed film, and I got an award in in Best Actress category in 12th International Film Festival Noida. That was an achievement for me. And then I recently actually I finished 2 films. One is Dhadke Dil Baar Baar, that's a love story, and the other one is Black Rose, that's a thriller, and I'm playing a ACP. So I am fortunate that I'm getting opportunity to perform in a various character, and I'm playing in a different manner. So I am right now, I have no fear that I'll be typecast. So yes, even in this comedy, so I'm playing every time I'm getting opportunity to play something different. Okay, do you think that there's a revolution came in India post web series? जिस तरह से started with Sujal Ghosh long back. Yeah. जब तक मुझे लगता है शायद Netflix, Amazon का जन्म भी नहीं हुआ था. जी. So yes, definitely OTT आने के बाद एक तो सबसे अच्छी बात जो हुई है वो बहुत से एक्टर्स को काम मिलने लग गया है, which is very very positive. क्योंकि बॉलीवुड में एंटर करना, बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना is a very big challenge. Since we are from outside, we don't have anybody. We don't have any support. So it's all full-fledged, you're on talent based. So कुछ fortunate होते हैं जिनको बॉलीवुड में अच्छी opportunities मिल जाती हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, and मिलने के बाद भी बहुत बड़ा struggle होता है. अगर मैंने एक फिल्म की है, उस फिल्म से दूसरी फिल्म तक पहुंचने का जो एक चैलेंज है, जो एक डिस्टेंस है, वो कवर करने में टाइम लग जाता है. तो दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट कि OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से बहुत एक्टर्स काम कर रहे हैं, सबको उनके हिसाब से जैसा वो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है. बट येस, डेफिनेटली टैलेंट बहुत ज़रूरी है, तो टैलेंट तो होना ही चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए. क्या आप मानती हैं मनीषा कि there's a nepotism in India, in Bollywood? Nepotism, I would definitely explain in that way. अगर कोई कंपनी का ओनर का बेटा है तो वो वही बनेगा या उसी कंपनी को ज्वाइन करेगा. सेम विद जो बॉलीवुड स्टार किड्स हैं, वो डेफिनेटली एक्टर्स ही बनेंगे. तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास ये नहीं है कि समीक्षा कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ है, आई एम देयर फॉर यू एंड आई विल गिव यू अनदर ब्रेक. दैट इज़ नॉट देयर फॉर अस. दो दे हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ कि अगर एक फिल्म फ्लॉप हो जाए, और ऐसा होता भी है, एक फिल्म फ्लॉप हो जाए दूसरी मिल जाती है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका कोई ना कोई बॉलीवुड में होना बहुत ज़रूरी है. नवाज़ का भी कोई नहीं था, बहुत से एक्टर, राजकुमार के भी कोई नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं. इट्स जस्ट दैट योर हार्ड वर्क एंड योर
how professional you are, and just keep on working. That's it. Samiksha, whom do you see as an idol of yours in the industry, especially from the female actresses? Somebody who came from outside. I like Kangna. I like Rani Mukherjee so much. ऐसा नहीं कि वो बाहर से आई है क्या है, बट आई एडमायर हर बिकॉज ऑफ हर फिल्म्स. मर्दानी मुझे बहुत पसंद थी. प्लस इवन प्रियंका चोपड़ा, बर्फी, आई यूज टू एडमायर हर. आई वॉन्ट टू परफॉर्म लाइक दैट वेज की बर्फी का एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर उन्होंने एक प्ले किया है, या मर्दानी की तरह. जैसे मैंने अभी मेरी ब्लैक रोज इज़ अ फिल्म जिसमें मैंने ACP का रोल प्ले किया है. So I am martial art trained girl. I do gymnastics. I do all that. So I would like to, use this skills. और इस तरीके के पावरफुल रोल को मैं करना बहुत पसंद करूँगी. कंगना, again, she's from outside and she is what she's doing brilliant. Her talent, her, the way she performs, it's amazing. So, yes, they are my favorites. Do you consider Kangana Ranaut as an idol of yours? Yeah, Kangna and Rani Mukherjee. I always admire them as a performer. Thank you so much, Samiksha.